डिल्लन डर गया, लेकिन घबराहट में वह बॉक्स को ठीक से बंद करना भूल गया। अगली सुबह जैसे ही दरवाजा खोला गया, पूरा आंगन सांपों से भरा पड़ा था। यह देखकर बेंजामिन तुरंत केली को बुलाने दौड़ा। असल में ये सभी सांप चिड़ियाघर की प्रदर्शनी के लिए रखे गए थे। सब लोग मिलकर किसी तरह सांपों को पकड़ ही रहे थे कि तभी केली की कजिन ने घबराकर आवाज लगाई। असल खतरा तो अब आने वाला था, क्योंकि चिड़ियाघर का निरीक्षक पहुंचने वाला था और वही इंसान सबसे ज्यादा सख्त और निर्दयी माना जाता था। इस चिड़ियाघर का दोबारा खुलना या बंद रहना पूरी तरह उसी एक रिपोर्ट पर निर्भर था, लेकिन वह हर बार जानबूझकर कमियां निकालता था। भले ही सारी चीजें नियमों के मुताबिक हों, फिर भी वह कोई न कोई बहाना बनाकर दोबारा काम करवाता था। इस बार भी उसने दर्जनों नई कमियां गिना दी और उन्हें ठीक करने में बहुत पैसा लगने वाला था। पहले से कर्ज में डूबे बेंजामिन के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को इसकी आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने पहले भी कई मालिकों को हार मानकर यह जगह छोड़ते देखा था, लेकिन बेंजामिन बाकी सबसे अलग था। उसकी मेहनत और जिद देखकर सभी को उम्मीद मिलने लगी। केली भी धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लगी। लेकिन अगले ही दिन चिड़ियाघर के अकाउंटेंट को पता चला कि बेंजामिन लगभग दिवालिया हो चुका है। सबको लगा कि अब वह भी बाकी मालिकों की तरह यह जगह बेच देगा, लेकिन जब बेंजामिन वापस आया तो उसने सबके सामने $80,000 निकाल कर रख दिए। असल में यह पैसा उसी दिवंगत पत्नी ने धीरे धीरे बचा कर रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसके काम आ सके। भले ही रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिलहाल इतनी काफी थी कि चिड़ियाघर बच सके। उसने मुस्कुराकर कहा, हम अपने इस एडवेंचर को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब कर्मचारियों का हौसला भी दोगुना हो चुका था, यहाँ तक कि उसका भाई भी, जो पहले इसका विरोध करता था, अब ट्रांसपोर्ट टीम संभालने लगा। आखिरकार निरीक्षण का दिन आ गया। जैसा हमेशा होता था, निरीक्षक फिर कमियां निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार पूरा चिड़ियाघर बिल्कुल नया लग रहा था। उसे कोई भी गलती नहीं मिल रही थी। तभी अचानक वॉकी टॉकी पर केली की अजीब सी आवाज सुनाई दी। असल में वह गुप्त संकेतों में मैकेनिक को बुला रही थी, क्योंकि शेर के बाड़े का लोहे का दरवाजा अचानक खराब हो गया था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उसे निरीक्षक के वहां पहुंचने से पहले ठीक करना जरूरी था। दोनों लोग बड़ी सावधानी से काम करने लगे। एक शेर का ध्यान भटकाता तो दूसरा ताला खोलने की कोशिश करता, लेकिन तभी शेर को जैसे अपने शिकार की गंध आ गई। वह धीरे धीरे आदमी के पीछे पहुंच गया। कुछ पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि आखिरकार दरवाजा ठीक हो गया और कोई हादसा नहीं हुआ। अब निरीक्षक फैसला लेने ही वाला था। तभी बेंजामिन की छोटी बेटी मासूमियत में बोल पड़ी, सब लोग कहते हैं कि आप बहुत बुरे इंसान हो। उसकी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर गए। सबको लगा अब तो चिड़ियाघर कभी पास नहीं होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि निरीक्षक ने आखिर में पूरे नंबर देकर चिड़ियाघर को मंजूरी दे दी। सभी खुशी से झूम उठे। अब सबको बस दोबारा खुलने वाले दिन का इंतजार था, लेकिन तभी लगातार एक हफ्ते तक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश और नमी ने सबको परेशान कर दिया। लेकिन इसी चिड़ियाघर में एक इंसान ऐसा भी था जिसे यहाँ अपना सच्चा प्यार मिल चुका था। यह लड़का कभी लंच नहीं खाता था, फिर भी उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि जब से वह इस चिड़ियाघर में रहने आया था, हर दोपहर एक खूबसूरत लड़की समय पर उसके लिए सैंडविच लेकर आती थी। लेकिन उस दिन वह काफी देर तक इंतजार करता रहा, फिर भी लड़की नहीं आई। तभी उसे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगा। असल में जब चिड़ियाघर पैसों की कमी से जूझ रहा था, तब सभी कर्मचारियों को लगने लगा था कि डिल्लन का पिता हार मानकर यह जगह छोड़ देगा। लिली भी यही सोच रही थी। वह घबराते हुए डिल्लन से मिलने आई। उसे लगा कि डिल्लन भी इस जगह को छोड़ने का दुख महसूस करेगा, लेकिन जब डिल्लन को पता चला कि शायद अब वे यहाँ